हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं ईजे आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रस्ट क्लासेस में। आप सभी को मैं बताया था कि मतलब 2 जनवरी के हम मॉडल पेपर लेके आएंगे और स्टार्टिंग कर रहे हैं मैथ से, जो इंटरनेट पर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसी से एकदम 100% मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा। आपको मैथ के हम पेपर अभी बता रहे हैं और मॉडल पेपर मैथ के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ जिसको बोलते हैं उसको हम बताएंगे आज। आइए देखते हैं मॉडल पेपर इंटरनेट जो बिहार बोर्ड जारी किया है। आइए देखते हैं इंटरनेट से। आइए देखते हैं जो बोर्ड मतलब आप सभी को एक बार आप फिर से बता देते हैं कि जो बोर्ड बिहार बोर्ड मतलब जारी किया है मॉडल पेपर, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर एक पैटर्न के तौर पर जो कि मतलब इस विद्यार्थी को यह सूचना देता है कि हम इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विद्यार्थी इस प्रकार के क्वेश्चन को तैयारी या रिवाइज कर ले। आइए देखते हैं मॉडल पेपर अभी 10th क्लास और मैथ के। आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो इंटरनेट पर दिया गया है एकदम रियल है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, और हम आपको बता दें कि यह हमारा मतलब व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। एक क्वेश्चन आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी प्रेजेंट में नहीं है लेकिन बगल में हम क्वेश्चन इधर लगवा दे चल रहा है। इनमें से आप देखिए और देखिए हम देख रहे हैं मोबाइल में अपना कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन में देले है √7 प्लस √7। ये परिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है। √7 है अपरिमेय संख्या। अब बोल रहा है फिर √25 प्लस √3, जो कि √25 है परिमेय लेकिन ये √3 है अपरिमेय। और एक और आपको हम एक कंसेप्ट के बारे में बताते हैं कि परिमेय संख्या परिमेय प्लस माइनस गुना डिवाइड जो भी परिमेय संख्या से अपरिमेय परिमेय में होगा वही परिमेय संख्या होगा। वो परिमेय संख्या होगा। तो मतलब कुछ कि परिमेय प्लस माइनस गुना भाग परिमेय से होगा तो परिमेय संख्या होगा। अगर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या गुना भाग डिवाइड अगर दोनों होगा तो मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय से गुना भाग डिवाइड होगा तो कुछ होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें क्या है 25 तो परिमेय संख्या है लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह भी कुछ अपरिमेय संख्या होगा। हम लोग को बोला है कि कौन सा परिमेय संख्या होगा। तो देखिए तो 1/√4 बोला है तो 1/√4 के हमने जानते हैं कि वर्गमूल होता है 2। तो 1/2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन एक और ऑप्शन है कि √3 मतलब √9 प्लस नहीं मल्टीपल है √3 के। ये कुछ देखिए √9 गुने √3, लेकिन 3 एक अपरिमेय संख्या है, √9 परिमेय संख्या है। तो हम बोले हैं कि जो भी परिमेय संख्या से आप अपरिमेय गुना भाग या घटाओ जो भी कुछ होगा तो अपरिमेय अपरिमेय तो वो भी एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो अपरिमेय संख्या आएगा, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी आंसर सही है, इसलिए आप सी पर टिक लगा दीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है विषम, प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो देखिए बोल रहा है कि m एक पूर्णांक अब बताइए पूर्णांक मतलब हम किसको कहते हैं। तो पूर्णांक हम उस संख्या को कहते हैं मतलब कुछ धनात्मक ऋणात्मक और शून्य के सम्मिलित रूप को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक कुछ ऋणात्मक मतलब नेगेटिव मतलब माइनस, और कुछ धनात्मक और जीरो के सम्मिलित रूप को कुछ कहते हैं हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक तो जो भी मतलब
ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो के, तो हम देखते हैं। तो एम के लिए मतलब कोई जी एम के प्रत्येक विषम पूर्णांक के लिए कौन सा मतलब सत्य है, देखिए। तो बोल रहा है प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो हम लोग देखेंगे कुछ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एम का मान रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है m+1। m+1 है तो देखेंगे कि अगर m का मान रखते हैं, अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो 2 हो गया, जो कि विषम पूर्णांक नहीं है। प्रत्येक विषम पूर्णांक नहीं है, ये हमारा सम पूर्णांक है, तो इसको ये नहीं होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन नहीं होगा, तो सेकंड नंबर ऑप्शन। सिर्फ m है तो इसमें विषम रखेंगे तो होगा, लेकिन सम रखेंगे तो नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब दूसरा का तीसरा ऑप्शन नंबर सी, 2m, तो इसमें भी रखेंगे, अगर सम रखेंगे तो समय रहेगा, और विषम रखेंगे तभी समय रहेगा। जैसे में देखिए कि अगर एक m के जगह पर 1 रखते हैं जो कि विषम है, तो लेंगे तो हो जाएगा 2, और जो कि सम संख्या आया। अब अगर 2 रखते हैं तो 2 हो जाएगा 4, अगर 3 रखते हैं तो हो जाएगा 6, जो कि एक हमेशा सम संख्या में जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब ये है ऑप्शन नंबर ए, ये है ऑप्शन नंबर बी, और ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी देखे तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि 2m+1। तो अब देखिए एकरा में m का मान रखेंगे, अगर 1 रखते हैं तो कुछ आता है, देखते हैं। तो 2+1 हो गया 3, जो कि विषम पूर्णांक आया। अगर m के जगह पर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 1 5, जो कि आप चेक कर सकते हैं रख के मान, ये भी ऑप्शन नंबर डी सत्य होगा, जो ये प्रत्येक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए शांत पकड़ने के लिए तो जो दशम में हमने पढ़े हैं कि जो भी है कुछ मतलब कुछ मान लीजिए कि एक पावर कुछ हो नहीं, नीचे के पावर 2m गुने 5 के पावर n, ये फॉर्मेट में होना चाहिए। जो हमेशा ये फॉर्मेट में जे रहेगा, मतलब इस रूप में जे रहेगा, वो हमेशा शांत होगा। और इसके अलावा जो भी फॉर्मेट में रहेगा, मान लीजिए कि इसके अलावा आ गया 3 चाहे 7 कुछ पावर रहेगा, जेड एक्स, तो ये सब वो हो जाएगा अशांत, बाकी हमेशा रहेगा शांत। तो क्वेश्चन नंबर यही कह रहा है, निम्नलिखित क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हमने ऑप्शन दिया है 1191, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1523, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1780, और डी दिया है ऑप्शन नंबर 745। तो हमने इसको चेक करने के लिए तो देख रहे हैं कि एकरा में जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं, 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से भी हो रहा है डिवाइड, और 2 से भी डिवाइड है, इसको हम ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 5 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, इसलिए ये नहीं होगा, ये शांत होगा। नहीं विश्वास है तो आप चेक कर लीजिए कि शांत है कि नहीं है। तो 880 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये लगेगा कितना बार में, 2 बार में पहले लगाएंगे तो ये आ जाएगा 40, फिर 2 बार में लगाएंगे 20 आ जाएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे 5 आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट में आ गया ना, 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, जो कि इतना फॉर्मेट में है, जो कि सत्य है, ये शांत मतलब दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। ऑप्शन नंबर सी हमने के राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 0.877 पर एक रिंग बराबर है किसका। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है ए, ऑप्शन दिया है 87/90, ऑप्शन बी दिया है 87/99, ऑप्शन सी दिया है 89/90, और डी दिया है 89/,
99। अब हमने के जानते हैं इसका कंसेप्ट कि 0 पॉइंट जो भी 87 पर एक रिंग है, इस सब के मतलब क्या कि जो है हम लिख देंगे। आई सिर्फ इतना ही है तो इतना ही लिखेंगे, अब आके जो रहता था लिखते। और जो पर रेकरिंग है उसको एक 9 लिखेंगे, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा वो उतना ही 9 लिखेंगे। तो एक पर रेकरिंग है और एक पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना ही 0 लिखेंगे नीचे, और जितना पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा देंगे। तो 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 89 बटे 90। ये कटेगा नहीं, जो कि हम देखेंगे कि आंसर कौन है। तो आंसर हमने के सी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा है कि यदि 540 बराबर है 2 के पावर x गुण्य 3 के पावर y गुण्य 5 के पावर z, तो कह रहा है क्या, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर वाट। तो अब हमने जो जानते हैं इतना, तो ये हमने जान रहे हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसी के फॉर्मेट में आएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 540 के पहले 2 से लगाएंगे, 2 से तो 2 7 0, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 13 दूनी 26, फिर 5 दूनी 10, फिर 3 से लगाएंगे, 5 8 9 लगेगा 3 से, तो 3 चौका 12, अब पतिया 15, फिर लगाएंगे 3 से तो फिर लगेगा 1 पतिया 15, फिर 3 से लगाएंगे, फिर लगेगा कितना 5, फिर डायरेक्ट 5 से 1। अब देखिए जो भी है अब इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 2 गुण्य 2 गुण्य 3 गुण्य 3 गुण्य 3 गुण्य 5, और कुछ नहीं है। तो अब कुछ नहीं है तो इसका जो भी है उसके पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 के पावर 2 गुण्य 3 के पावर 3 गुण्य 5 के पावर कुछ नहीं तो समथिंग 1, और जो दिया है 2 के पावर x गुण्य 3 के पावर y गुण्य 5 के पावर z। अब पावर के पावर से कंप्रोमाइज करेंगे, पावर के पावर से। तो x बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया 3, और z बराबर आ गया 1। जो हम लोग की ज्ञात करना है कि x प्लस वाई माइनस जेड बराबर, तो जो जो मान हमने प्राप्त किए हैं वो रख देंगे। तो x बराबर 2 प्लस वाई बराबर 3 माइनस 1, तो हो गया 3 2 5 माइनस 1 बराबर 4 आंसर। तो देखिए हमने का ऑप्शन नंबर कितना में 4 है, जो रहेगा उसी को मारेंगे। तो हम लोग के 5 के आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग मार लीजिएगा 5 के, क्वेश्चन नंबर 5 के ए 4 आंसर आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अपरिमेय संख्या बराबर वाट क्वेश्चन बोल रहा है। तब ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है ए 2.3 पर एकड़, बी दिया है √13 मल्टीप्लाई गुना √13, और सी दिया है √441, और डी दिया है √10/100। हम लोग जानते हैं यह तो परिमेय संख्या है, क्योंकि जो भी है 2 प्लस 0.3 लिख सकते हैं, 3 पर एक रिंग। इसको करेंगे तो वो परिमेय संख्या आएगा, नहीं तो देखिए करके देखते हैं 0.3
0.3 हटा देंगे, जितना पर रखेंगे उतना ही 1/3, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या पूछा है, ये परिमेय संख्या है। ये भी 13 से 13 में गुना करेंगे तो ये वो बाहर आ जाएगा, दो में से वो बाहर आता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी एक परिमेय संख्या ये भी है, इसलिए ये भी नहीं होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या पूछा है। ये भी 21 के वर्गमूल होता है 441, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्या कि इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 1/10। 1/10 के कोई वर्गमूल नहीं होता है, 1/√10 आएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। √10 एक अपरिमेय संख्या है डिवाइड में, इसलिए ऑप्शन नंबर हमने के डी सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1/, मतलब 10/√10/100। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समावर्तक होगा। तो मतलब कुछ m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो कुछ अपने आप से कटे और किसी से न कटे, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। और ये भी कह सकते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का हमेशा मौसा एक होता है। तो चलिए देखिए, जैसे में अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, ये सब है अभाज्य संख्या इनफिनिट तक। आगे भी अभाज्य संख्या, तो दो अभाज्य संख्याओं का कुछ महत्तम समावर्तक, तो दो अभाज्य संख्या उठा लेते हैं, 2 और 3। 2 और 3 के तो 2 में डिवाइड 3 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 1 1, तो इसका महत्व मतलब कुछ HCF महत्तम समावर्तक HCF बराबर 1, तो 1 होता है हमेशा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 7 के ऑप्शन नंबर बी बराबर 1। महत्तम समावर्तक बराबर हमेशा 1 होता है, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे दो संख्या मान लेते हैं कुछ हम लोग पढ़े हैं वास्तविक संख्या में कि कुछ दो संख्या मतलब कुछ HCF गुने LCM बराबर होता है एक संख्या गुने दूसरी संख्या। मान लीजिए एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो यहाँ बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं के गुणनफल में है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 200, मतलब 2366 दिया है, इसके जगह पे लिख देंगे, और दिया है कुछ और उसका लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM, इसको 182 दिया है। पूछ रहा है कुछ महत्तम समावर्तक HCF। तब देखिए जैसे ये है इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा डिवाइड में, तो 2366 डिवाइड 182। अब देखिए इसको काटेंगे, पहले काटिए 2 से, जो मतलब आसानी लगेगा हम लोग, तो 2 से कटेगा, 11 दूनी 22, 1 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, ये कटेगा 9 1 18, मतलब 9 दूनी 18 और 2 1 2। अब फिर काटेंगे कितना से, फिर कटेगा, चलिए 7 से 7 से 7 से कटेगा, 7 से कटेगा कितना बार में, तो 7 1 7, तो बचेगा कितना, बचेगा 4, तो हो जाएगा 18, 7 दूनी 14, फिर बचेगा, नहीं 4 बचा तो 14 होगा, 18 बचा नहीं, तो हो जाएगा 48, तो फिर हो जाएगा कितना, 7 7 छक 42, फिर कितना बार में कटेगा, तो बचेगा 6, तो 7 9 63 9, आई हो जाएगा कितने 7 1 7, बचेगा 2, और 17 की 21 13, और 13 13 से कट जाएगा, 13 बार में 13 का वर्गमूल होता है ना, है
मतलब 13 × 13 169 होता है इसलिए। तो देखिए HCF बराबर आ गया हम लोग का 13, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा देखिए, ऑप्शन नंबर 8 के ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।